यस, मैंने प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की बात की थी। मैंने कहा था कि जब भी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहां से सिग्नल्स जाते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ, और वो क्या कहते हैं, वो क्या रिलीज करवाते हैं, दैट इज सिग्नल तो सब जगह जाएंगे, क्लियर, वो रिलीज कराते हैं दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम हमने दिया था डोपामीन। और मैंने कहा था डोपामीन जो होता है भैया, ये एज ए हार्मोन की तरह भी वर्क करता है और एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी वर्क करता है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर का वाला पार्ट था वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हार्मोन वाला पार्ट है तो मैं अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्या। तो अगर मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, और उसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, बेस्ट एग्जांपल हार्मोन का, तो दिस वन इज द न्यूरो, वी कैन से न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन। अगर बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो ये हार्मोन क्या है भैया, एज ए न्यूरो एंडोक्राइन की तरह है, क्योंकि ये न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन जो न्यूरो में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और हार्मोन जो है ये आपका एज ए एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है भैया, ठीक है, इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के लेवल को। बात करूं सीधा, आप देखें, प्रोलैक्टिन इनहिबिटेड बाय रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन फ्रॉम द hypothalamus and it is also known as the dopamine. Understood? याद रहे क्या? आगे बढ़ू, ये तो इजी है, लास्ट में ले लेना आप फोटो, मैं रुक जाऊंगा 5 मिनट, है ना। तो भैया अब चलो थोड़ा सा उसमें है, एक और चीज मैंने बता दी यहाँ पे, मैंने कहा ऐसे लिखा है, सेल्स ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द, क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन का पार्ट था इससे मैंने लिख दिया। न्यूरो सिक्रेटरी, जो ऐसी हार्मोन जो न्यूरॉन है सिक्रेशंस करती हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, उसकी बताई थी मैंने आपको, सुप्राऑप्टिक और वो, क्लियर। तो न्यूरो सिक्रेटरी ट्यूबेरो इन्फेंडिबुलम न्यूरॉन्स होते हैं ऑफ द आर्क्यूएट न्यूक्लियस। आर्क्यूएट न्यूक्लियस मैंने बताया था आपको, उसी के न्यूक्लियस की कुछ न्यूरॉन्स हैं जो क्या रिलीज कराते हैं, पीआईएच को रिलीज कराते हैं। नाम याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज डोंट वरी, है ना, नहीं आएगा एग्जाम में। इट वर्क्स एज द ड्यूअल रोल लाइक ए हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी मैंने यहां से, कभी पूछी गई नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन इन केस अगर फ्यूचर में पूछी जाती है कि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल अगर ब्लड के अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो और बहुत बार, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, होता है, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम मैं कहूं अगर आपको, सपोज कोई 8 वीक पे अगर इंटरनेट डेथ हो गई, सॉरी 8 मंथ पे, 8 मंथ पर इंटरनेट डेथ हो गई या स्टिल बर्थ हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी फंक्शन तो करती है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता, लेकिन आपका क्या प्रोलैक्टिन का लेवल तो वो उस तरीके से बन जाता है हार्मोन, क्लियर। तो उसके लिए बहुत सारी अपन ऐसी मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जो क्या करती है, प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करती है, प्रोलैक्टिन को लेवल को कम करती है। प्रोलैक्टिन लेवल कम कर रही है मतलब क्या सिक्रेट करा रही है, वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करा रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कैबरगोलिन, ठीक है ना, है ना, हाँ, वो कितने आपने देखा होगा, बहुत सारी है, कैबरगोलिन है, क्या, तो इस तरीके की मेडिसिन देते हैं, वो क्या करती है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हो जाता है आपका, कम हो जाएगा, नेचुरल से कंडीशन है। बट कुछ नेचुरल कंडीशंस भी होती हैं, अगर आप विटामिन B6 का कंज्यूम ज्यादा कर दे, विटामिन B6 क्या नाम है इसका, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो है, अगर इसका कंज्यूम अगर आप नेचुरली ज्यादा करते हैं तो देखा गया है कि नेचुरली क्या करती है, डिक्रीज कर देती है प्रोलैक्टिन के लेवल। इससे मैंने इसमें डाल दिया। एक और चीज मैंने डाली यहां पे, अगर मदर जो है वो ओबेज है, वो ओबेज है, ठीक है, तो ओबेसिटी अगर है तो वो भी प्रोलैक्टिन के लेवल को क्या करती है भैया, बढ़ाने का काम करती है। दैट्स वाई अगर प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करना है तो आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इट मींस एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, नॉट मेंटल एक्सरसाइज, है ना, आपको फिजिकल में वर्ड यूज कर लिया, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी टू रिड्यूस द ओबेसिटी। सो ओबेसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द इंक्रीजिंग द प्रोलैक्टिन लेवल। अगर आपको प्रोलैक्टिन लेवल कम करना है आपको, तो ओबेसिटी को कम करना, और ओबेसिटी को कम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज, ये कर सकते हैं आपको। इन 2 फैक्टर्स से मैंने लिख दिए आपको यहाँ पे, ठीक है भैया। अब अभी तक अपन यहाँ पे
आई थिंक 4 हार्मोन कंप्लीट कर चुके हैं। मैं 9 हार्मोन बताए थे आपको, 5 रिलीजिंग, 2 इनहिबिटरी और 2 सिंथेसिस। ठीक है, पहला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है भैया आपका? तो 2 तो रिलीजिंग हार्मोन पढ़ लिए अपन ने, 2 इनहिबिटरी हार्मोन पढ़ लिए, मतलब इनहिबिटरी अपने क्या हो गए दोनों कंप्लीट। अब जितने भी हार्मोन में पढ़ाऊंगा रिलीजिंग, उनका जो कंट्रोल होगा ना वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही होगा, इसलिए मैंने 2 को साथ लिया है। समझ में आई? तो याद रहे आपको। क्लियर है भैया? अब वो इजी जी, फटाफट कंप्लीट करते हैं। 4 हार्मोन हो गए, लास्ट में पूछूंगा, ध्यान रखना, अटेंटिव रहना, मैं रजिस्टर बंद करवा के पूछूंगा आज कितना जागे आप। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज अ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको आप शॉर्ट में TRH के नाम से जानते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? सेम इट सिंथेसाइज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, वहां से कहां पे आता है? एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वहां पे कोई थायरोट्रॉप्स सेल्स होती है, उनसे क्या सिक्रीट कराता है? T3 T4 नहीं कराता है, याद रहे, TSH को रिलीज कराता है भैया, डोंट बी कंफ्यूज्ड। कि थायराइड से याद आता है थायराइड का हार्मोन T3 T4 है ना? लेकिन ये डायरेक्टली T3 T4 नहीं कराता है, ये TRH हार्मोन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आता है और वहां पे थायरोट्रॉप्स सेल्स पाई जाती है, उस सेल्स को स्टिमुलेट करता है, वो सेल्स का रिलीज कराती है भैया TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है? कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये कहां पहुंचता है भैया? थायराइड ग्लैंड पे पहुंचता है, और थायराइड ग्लैंड के वहां पहुंच करके वहां से क्या सिक्रीट कराता है? T3 एंड T4, जिनको अपन थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। समझ में आई कहानी? ये इनडायरेक्टली वर्क करता है। 3 निकल रहे हैं, TRH, TSH एंड T3 T4। TRH पूछे तो कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। TSH पूछे तो कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और T3 T4 कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड। 3 हार्मोन है, तीनों की लोकेशन अलग है। समझ में आई कहानी? बात करूं आगे? तो 3 रिलीजिंग पढ़ लिए अपन ने, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग। ठीक है, 2 इनहिबिटर को मैं छोड़ दिया, मैंने पढ़ लिए, खत्म कर दिया उनको अपन ने। चौथा रिलीजिंग हार्मोन, 4th वन रिलीजिंग हार्मोन TRH, एक इनहिबिशन देखना था इसका, सॉरी। ठीक है, मैंने क्या कहा था? 2 इनहिबिशन हार्मोन से हो गए। अब जितने भी तीनों रिलीजिंग होंगे वो किससे होंगे? नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है मैं बता चुका हूं। क्लियर है भैया? TRH इनहिबिटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है? व्हेन क्या होता है नेगेटिव, मैं बता चुका हूं। वैसे क्या बढ़ेगा तो उसका सिग्नल जाएगा और कम करेगा। मैंने कहा व्हेन T3 एंड T4 फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट नहीं, इनके बाद मैंने गैप दिया, is in sufficient amount and if not required signals will be sent to the hypothalamus and hypothalamus will reduce the TRH level or automatically TSH level will be reduced and automatically T3 and T4 level will be reduced, but because it's a chain, understood? आगे बात करूं, 4th one is the corticotropin releasing hormone। स्पेलिंग देख लेना, ट्रोपिन PHIN है कि PIN देख लेना, है ना? मुझे भी ध्यान नहीं दिया मैंने शायद, है ना? देख लेना, चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि मैंने क्यों मुझे ध्यान नहीं रहा। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में अपन CR, मैंने कहा जहां पे रिलीजिंग वर्ड आ जाए तो समझ लेना है, तो हाइपोथैलेमस के ही है। समझ रहे? क्लियर? सेम उसी तरह से एक्शन करता है। कहां एक्शन करता है? मैंने कहा ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, सिंथेसिस और रिलीज वहीं से होता है। कहां जाता है? वहां हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? CRH। कहां जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वहां पे कॉर्टिकोट्रॉप्स सेल्स होती है, वो क्या निकालती है? ACTH। वो क्या हार्मोन निकालती है? ACTH। कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज द ACTH, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH मैं पढ़ाऊंगा इनको, ये पिट्यूटरी का हार्मोन है, इसलिए मैंने यहां पे डिटेल में बात नहीं की, ये पर एंटीरियर पिट्यूटरी में पढ़ेंगे। भाई यहां इसको मैंने लिखा है, ये याद रखना, हाइपोथैलेमस की बात चल रही है अभी। ठीक है ना भैया? ठीक है, ये क्या निकालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो ACTH कहां जाता है? एड्रिनल ग्लैंड, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है ना?
मैंने कहा हेड रीनल, रीनल का हेड मतलब कहां होती है, रीनल के ऊपर हेड, क्लियर। और वहां से ये क्या करता है भैया, स्टिमुलेट करता है और सिंथेसिस कराता है स्टेरॉइड हार्मोन, जो आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन्स हैं, उनको सीक्रेट कराता है और सिंथेसिस कराता है। सेम कहानी भैया। अगर मैं इन्हें इनके इनिबिशन की बात करूं तो ये जब जब आपकी सुप्रारीनल ग्लैंड है वो क्या करेगी कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड हार्मोन निकाल रही है, सिग्नल्स आ रहे हैं तो ठीक है, तो आपके ब्लड के अंदर इन स्टेरॉइड के हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी, कहां भेजेगी, हाइपोथैलेमस को भेजेगी और कहेगी भैया अब इसकी जरूरत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सीआरएच के रिलीज को क्या कर देगा, कम कर देगा। ऑटोमेटिकली सीआरएच का रिलीज का कम हुआ तो एसीटीएच का लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ये सिग्नल यहां से कम गए तो ऑब्वियसली स्टेरॉइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा भैया आपका कम। और इसी सिस्टम को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आई कहानी, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, वही लिखा मैं, सीआरएच इनहिबिटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, द इंक्रीज ऑफ द कोर्टिसोल एंड एंड्रोजन, मतलब जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल और ये, ठीक है ना, मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, प्रोवाइड्स अ नेगेटिव कंट्रोल टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ सीआरएच। मैंने बता दिया कैसे करता है, ठीक है ना। लास्ट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH लिखा नहीं क्या ब्रैकेट में मैंने, GnRH से डिनोट करते हैं, ठीक है ना भैया। कैपिटल जी होता है, वैसे स्मॉल में लिखते हैं एन को, है ना, बाकी सब कैपिटल में चल रहे थे, इसमें गोनेडोट्रोपिन में जनरली एन को स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा ऐसा कुछ ऑथेंटिक है या नहीं मुझे पता नहीं, पर जहां जहां भी मैंने देखा वहां स्मॉल में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया ना, मुझे पता नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या कि ऐसा नहीं हो कभी एग्जाम में कैपिटल में आ जाए, आपने कहा नहीं सर ने कहा तो ये गलत है भैया, है ना, ऐसा नहीं, क्या सेम कहानी चलती है, फिर उस कहानी सेम है, केवल किरदार अलग अलग है, कहानी सेम, क्लियर है। हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर। वो जाकर के कहां एक्ट करता है भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, वहां पे कुछ सेल्स पाई जाती है जिसको गोनेडोट्रोप्स बोलते हैं, इनको मैं पिट्यूटरी में बताऊंगा। वो क्या करवाती है, वहां से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कराती है। कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, जिनके एग्जांपल्स हैं दो, दैट इज FSH और LH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिनको हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी, है ना, पढ़ेंगे इन सबको, उसको पढ़ो अभी, क्लियर। ये FSH और LH जो होते हैं, ये क्या है, जनरली पहले जो पाया गया था कि ये फीमेल के अंदर ही एक्ट करती है, ओवरीज के ऊपर ही एक्ट करती है। FSH जनरली फॉलिकल्स को मैच्योर करती है, क्लियर। और LH जो है आपका मेंस्ट्रुएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। LH सर्ज जब होता है तो वहां से सेकेंडरी ओसाइड आपका निकलता है, जिसको आप ओवम कहते हैं, ठीक है। पर लेटर ऑन जब डिस्कवर हुआ तो FSH और LH जो होता है वो मेल के अंदर भी काम करता है, मेल के टेस्टिस पे काम करते हैं। और जो होता है ये ओवरीज से तो क्या निकालता है भैया, फीमेल के अंदर FSH LH दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है, और मेल के अंदर जो क्या निकालता है भैया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। समझ में आई कहानी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग पूछूं तो कहां से रिलीज होगा, सिंथेसिस कहां से होगा, रिलीज कहां से होगा, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और उसमें भी मैं पूछूं कि कौन से न्यूक्लियाई से होगा, तो यही था अलग, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से, याद रहे ये अलग था, क्लियर। वो रिलीज क्या कराता है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कराता है। वो कहां जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, गोनेडोट्रोपिन सेल पे काम करेगा और कौन से हार्मोन निकालेगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, क्लियर है। और वो इसके एग्जांपल क्या है, FSH और LH, ठीक है। तो मैं पूछूं FSH और LH कहां से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहां से निकलते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से, क्या ये जाते हैं ओवरीज पे और टेस्टिस पे। ओवरीज पे क्या निकालते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना, क्योंकि वो फॉलिकल्स मेनली एस्ट्रोजन निकालता है, बाद में मेनली प्रोजेस्टेरोन निकालता है, जिसको बच जाता पार्ट कार्पेल ल्यूटेम बोलते हैं। ये पढ़ लिया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फुर्सत मिलेगी तो मैं पढ़ाऊंगा अभी जब पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा, क्लियर। थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स दूंगा, हाइलाइट्स ओनली, क्लियर। और टेस्टिस क्या निकालता है,
टेस्टोस्टेरोन निकालता है। क्लियर? अब जब इनका लेवल अगर ब्लड के अंदर, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये दोनों क्या करते हैं भैया, सिग्नल भेजेंगे। किसको भेजेंगे? हाइपोथैलेमस को भेजेंगे, और क्या कहेंगे, भैया इनका लेवल बढ़ गया है, थोड़ा कम करो, है ना। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वहां से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका लेवल कम हुआ तो ऑब्वियसली जो एंट्री पिट्यूटरी से एफएस से एलएच निकलने, इसका लेवल भी कम हो जाएगा, और इसको यही तो स्टिमुलेट करते हैं। अगर एफएस से एलएच नहीं होंगे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन सब का लेवल भी क्या हो जाएगा, आपका कम होगा, और इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, अरे नेगेटिव फीडबैक। कहानी समझ में? हाँ, हो गए कंप्लीट रिलीजिंग हार्मोन। 5 अपन ने रिलीजिंग हार्मोन पढ़े थे। पहला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड पढ़ा था, याद कर लेना भैया, प्रोलेक्टिन हार्मोन, मैं बंद कराऊंगा रजिस्टर बाद में, ठीक है ना। प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थर्ड देखा था अपन ने कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फोर्थ देखा था थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और फिफ्थ देखा था अपन ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दो इनहिबिटरी देखे थे अपन ने, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या था? डोपामिन। 7 हार्मोन हो गए, 5 रिलीजिंग, 2 इनहिबिटरी। इन सातों हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन कहां से होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो 2 और हार्मोन है, देखो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, the increase of the estrogen and progesterone in the female and testosterone hormone in the male provides a negative control to decrease or stop the release of the, कहानी वो समझाई, वो लिखी है मैंने केवल आपके नोट्स के लिए, ठीक है भैया। स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन क्लस्टर कॉल्ड द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, है ना, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और जो पीआईएचबी था, और मेनली जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो ऑक्सीटोसिन और क्या निकालती है भैया, एडीएच और ऑक्सीटोसिन निकालती है, ठीक है। मैं इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूं, और वो डिस्कस कर लेता हूं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है उन हार्मोन को, दैट इज एडीएच और ऑक्सीटोसिन, बट स्टोर कहां होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। क्लियर है? दीज आर कॉल्ड एज ए न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं, है ना, क्योंकि न्यूरॉन की सेल्स निकाल रही है। क्लियर है भैया? कैसे निकलते हैं क्या है मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन, मैंने पढ़ाया था हार्मोन्स के एग्जांपल, पेप्टाइड हार्मोन, है ना। पहला देख लें आप, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मैंने हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है ना, मैंने उसमें बताया था आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये क्या था भैया, आपका प्री ऑप्टिक रीजन था, ठीक है। ये वाला मैंने बताया था आपको सुप्रा ऑप्टिक था, इसके बाद मैंने बताया था आपको ट्यूबरल, फिर मैंने बताया था आपको मेमिलरी बॉडीज, मेमिलरी रीजन, जो मेमिलरी बॉडी के ऊपर होता है मेमिलरी रीजन, ट्यूबरल साइनेरियम के ऊपर होता है, दैट इज अ ट्यूबरल रीजन, और सुप्रा ऑप्टिक और प्री ऑप्टिक, ठीक है। मैंने कहा था इसके नीचे होती है भैया आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये आपकी बड़ी सी है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैं बताऊंगा, पिट्यूटरी पढ़ाना है इसके बाद मुझे आज, ठीक है। तो जो सुप्रा ऑप्टिक जो रीजन था उसके अंदर मैंने पहले न्यूक्लियाई की बात की थी, दैट इज ए सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, टू मच नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, क्या वो बना नहीं यार, गुड, क्या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, मैं इसको इस शेप का बना रहा हूं, इस शेप का बनाया ताकि आपको याद रहेगा
ठीक है। ये कौन सा न्यूक्लियाई है? किडनी का शेप का बनाया है ना? किडनी नहीं है भैया, याद रखना, किडनी ब्रेन में नहीं होती है ना। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, आपको लग रहा होगा ब्रेन के अंदर किडनी कहां पहुंच गई है ना, ठीक है ना। मैं याद करने के तरीका बताया केवल। ये न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई का मतलब न्यूरॉन्स, मल्टीपल न्यूरॉन्स, उनका बंच, ठीक है ना। न्यूक्लियाई जो है, ठीक है, उसका नाम मैंने बताया, दैट नेम इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। ये एक हार्मोन का सिंथेसिस करता है, दैट इज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये आप एक न्यूरॉन समझ लेना, ये इतने बड़े न्यूरॉन्स होते हैं, इतने बड़े न्यूरॉन्स होते हैं। ये आप सेल बॉडी समझ लेना, इसकी सेल बॉडी है, ठीक है ना, सेल बॉडी, इसके डेंड्राइट्स निकलते हैं। ये वाला पार्ट क्या आपका एक्सोन है, और लास्ट वाला पार्ट है टर्मिनल पार्ट है इसका, है जो सिनेप्स वाला पार्ट होता है आपका, ये समझ लेना, न्यूरॉन है, क्लियर। तो एक सवाल तो मैं पूछूं यहां से, एक और सवाल मैं पिट्यूटरी में पढ़ाऊंगा। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना भैया, यहां पर जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट कराते हैं, मैं चलो उसको भी बना देता हूं, ठीक है। याद रहे, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। दो, एक तो मैंने ब्रेस्ट बनाया है और एक मैंने बनाया है यूट्रस, क्लियर है, ठीक। ये दोनों भी जाते हैं, मैं बाहर से ले जा रहा हूं, बाहर से नहीं जाते, अंदर से जाते हैं ना, इतना क्या स्पेस है नहीं एक्चुअली, इस वजह से, समझ में आ रही। तो पहले मैं बात कर रहा हूं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई की। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, मैंने कहा ये न्यूरॉन्स हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, 10,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं यहां पर। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं बहुत स्ट्रक्चर में लंबे हैं, ठीक है। पहली खासियत इनकी क्या होती है, इनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, अनमाइलिनेटेड होते हैं। एक कहानी समझ में आई, अनमाइलिनेटेड, ठीक है। माइलिन शीट जो कवर करती है ना एक्सोन को, पूरा पता ना आपको, माइलिन शीट इस पे नहीं होती, अनमाइलिनेटेड होते हैं। सेकंड जो होता है, अगर पूछे कि ये जो न्यूक्लियाई है, जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो सिंथेसिस करते हैं एडीएच ऑक्सीटोसिन का, इनकी सेल बॉडी जो होती है ना भैया, ये सेल बॉडी कहां पाई जाती है? हाइपोथैलेमस, सेल बॉडी, ठीक है। और ये एक्सॉन्स और ये जो पूरा लेकर के आ रहा है ना, ये पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो कहां पाया जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, समझ में आई? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाई जाती है। ये सिक्रीट करती है हार्मोन को, और ये हार्मोन को क्या करती है, यहां से सिक्रीट करने के बाद मैंने कहा इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, इसका मैंने नाम बताया था, दैट इज अ न्यूरोफाइसिन, दैट इज अ न्यूरोफाइसिन प्रोटीन। ये मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी बता रहा हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे आएंगे मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। न्यूरोफाइसिन प्रोटीन क्या करती है, हार्मोन जो निकलते हैं यहां से, इनको यहां से बाइंड करती है, एक तरह से कैरियर प्रोटीन होती है। ये बाइंड कर करके भैया ये कहां लेकर के आती है भैया, ये इस न्यूरॉन के एंड पार्ट पे लेकर के आ जाती है। जो बटन जैसे दिखते हैं, ये एंड पार्ट के ऊपर लेकर के आ जाती है। मैंने कहा ये न्यूरॉन जो है होते हैं, ठीक है, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, माइलिन शीट नहीं होती इनके ऊपर। इनकी सेल बॉडी कहां पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में। रिमेनिंग पार्ट कहां पाया जाता है? एक्सोन, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पाया जाता है। ये हार्मोन को सिक्रीट करवाती है, इसका नाम मैंने सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बताया था। ये हार्मोन सिक्रीट होकर के यहां जो जाते हैं, इसे प्रोटीन बाइंड करके लेके जाती है, इसका नाम मैंने बताया था, दैट इज न्यूरोफाइसिन प्रोटीन, जिसको अपन कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर है भैया? कोई ब्लड सप्लाई नहीं है यहां पर अभी तक, क्लियर? मैं बताऊंगा क्या ब्लड सप्लाई होती है। ये यहां पर होकर के ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, ये यहीं पर क्या हो जाते हैं भैया? स्टोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में छोड़ दिया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उनको क्या कर रही है? स्टोर कर रही है, ऐसा नहीं है, समझ रहे? ये न्यूरॉन का जो एंड वाला पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एंड तक जाता है, तो वो वहीं पर क्या होता है, इसी न्यूरॉन के एंड पार्ट में क्या होते हैं? वो स्टोर होते हैं। समझ में आई कहानी? क्लियर? और ये जो एंड पार्ट होता है, ये एंड पार्ट जहां पर ये हार्मोन स्टोर होते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? हैरिंग बॉडीज, हैरिंग बॉडीज। एक ऐसा पार्ट जो हार्मोन को यहां से लेकर के आता है, ठीक है, और कहां स्टोर कराता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वो उसका एंड कहां है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, इसलिए अपने को लगता है, बाकी वो बना एक तरह से हाइपोथैलेमस ही रहा है,
लेकिन उसका एंड कहां है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो ऑब्वियसली रिलीज क्या होगा? वहां से होगा। ऐसा नहीं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो सेल्स होती है उसको क्या करती है? स्टोर करती है, ऐसा नहीं है। उस न्यूरॉन का जो एंड पार्ट होता है वही क्या करता है? उसको स्टोर करता है भैया। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं अपन? हेरिंग बॉडी नाम देते हैं। उसका नाम क्या भैया? हेरिंग बॉडी। वो प्रोटीन लेकर के आती है, उसका क्या नाम है भैया? न्यूरोफाइसिन नाम है। सेल बॉडी कहां पाई जाती है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है भैया, मैं डिटेल बताऊंगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो ये पिट्यूटरी का पार्ट। क्लियर है भैया? क्लियर। सेम वही कहानी है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दोनों लेटरल साइड होते हैं, दोनों पेरा मतलब दोनों साइड होते हैं, लेटरल साइड होते हैं। ठीक है, इसमें दो स्ट्रक्चर नहीं, आपको याद रहेगा इससे। पेरा दोनों तरफ होते हैं, मतलब वो क्या, इसमें कंफ्यूजन होता है कि पेरावेंट्रिकल कौन सा, सुप्रा ऑप्टिक कौन सा है, इस वजह से। क्लियर है? ये क्या निकालते हैं भैया? ऑक्सीटोसिन को निकालते हैं। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या होता है? वहां से रिलीज होता है। तो ये दो हार्मोन जो होते हैं भैया, ये किसके हैं भैया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, जिनका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस करता है, बट रिलीज कौन करता है भैया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। एक इनडायरेक्टली करती है, डायरेक्टली देखा जाए तो हाइपोथैलेमस ही है, ये उसका पार्ट क्या खुल रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में खुलता है। इसलिए अगर पूछे कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन इज secreted by which gland, so that is a posterior pituitary gland. अगर पूछे कि ADH and oxytocin hormone is synthesized by which hormone, so which gland, that is a hypo. समझ में आई कहानी? आगे बात करूं, मिटा दूं उसको? फोटो ले लिया? लेना है क्या? ये है, चलो डन। पहला हार्मोन की मैंने बात की आपसे, 7 हार्मोन देख चुके हैं, 2 बचे लास्ट, अंतिम रूम दे रहे हैं अपन हाइपोथैलेमस को। दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है, याद रहे, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। इट इज सिंथेसिस बाय द, मैंने कहा था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। पेरा दोनों लेटरल साइड होते हैं, इसमें 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो याद रहे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इन द हाइपोथैलेमस, इट इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. It is secreted from the posterior lobe of the pituitary gland. Oxytocin, कोई बात नहीं, बाद में यहां से। Oxytocin, it is also known as a love hormone या कडल हार्मोन, है ना? कडलिंग करना, है ना? लव हार्मोन किसे बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं मैं ऑक्सीटोसिन डिटेल बताऊंगा, है ना? क्या याद रहे, अनदर नेम से पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना? अनदर या लव हार्मोन इज नोन एज, ठीक है, दैट इज ऑक्सीटोसिन या कडल हार्मोन, कडलिंग करना, है ना? इज अ पार्ट ऑफ द लव। क्या? तो लव हार्मोन या कडल हार्मोन बोलते हैं उसको। इट इज सिंथेसिस बाय द पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई इन द हाइपोथैलेमस। पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में बताया लेटरल साइड में होते हैं, हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस पढ़ाया है, स्ट्रक्चर बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूं, बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, है ना? क्या पेरावेंट्रिकुलर सबका कंट्रोल यही करता है। क्लियर? यहां से कहानी समझ में आ जाएगी। आगे तो क्या, सेल्स के नाम याद करने और कुछ भी नहीं है ना? आगे कुछ भी नहीं है। क्या? तो मैंने इसको न्यूरो में भी पढ़ा दिया एक तरह से, थोड़ा बहुत आपका न्यूरो में भी हेल्प मिल गई, आपके एंडोक्राइन भी पढ़ा दिया मैंने। क्या? बाकी मैं सीधा हार्मोन का नाम लिखा था और आगे शुरू कर देता कहानी। इट इज स्टोर्ड अगेन इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. सिक्रेटेड कहां से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है. क्लियर है भैया? आगे बात करूं? डन. नोट, बोथ न्यूरोहार्मोन्स की बात करें तो कौन कौन से? एडीएच, ऑक्सीटोसिन आर बाइंड टू द स्पेशल प्रोटीन दैट इज नोन एज द न्यूरोफाइसिन. ठीक है ना भैया? अब हम एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, क्लोज द रजिस्टर प्लीज. उसके बाद और पूछो. अब रजिस्टर बंद कर दो भैया. क्लियर है? विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कुछ एमसीक्यूज डाले हैं मैंने थोड़े से. क्लियर? बाकी मैं पूछूंगा और. क्लियर? रजिस्टर बंद करो फटाफट. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एक्सेप्ट. जिसे पूछो वो बताएगा केवल, है ना? डोंट मेक ए नॉइज. GHRH ग्रोथ हार्मोन, CRH, TIH. मैं स्टार्ट करूं पीछे से. लास्ट वन. व्हाट इज द आंसर? किसी की आवाज नहीं चाहिए मुझे. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. लास्ट वन. सोचो. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन.
इतना हाइपोथैलेमस खोल दिया मैंने और यही नहीं पता है तो फिर मेरा बकवास करने का कोई सेंस ही नहीं, गला ही दुखा रहा हूं फिर मैं। क्या आंसर है? डी। नेक्स्ट वन। अभी अभी पढ़ाया है मैंने, याद तो करने पड़ेंगे कि अभी तुरंत याद होता नहीं है पर थोड़ा बहुत फिर भी। डी है। आप बी बोल रहे हो, डी बोल रहे हो? ये डी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। वेरी गुड भाई लोगों, अगर मुझे थोड़ा ध्यान से सुना हो बिना सोए हुए, अगर अगर बिना सोए सुना होगा तो इनफ है, सोने की जरूरत नहीं, बस अगर जाग गए तो काम हो जाएगा, बस जागना तो आपको पड़ेगा। मैंने एक कहानी बताई थी आपको कि जहां पर भी रिलीजिंग वर्ड आ जाए तो समझ लेना वो हाइपोथैलेमस के हैं, ठीक है। तो पहला हार्मोन का नाम ही क्या आया? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जीएचआरएच की फुल फॉर्म में शॉर्ट में लिखे हैं इनको, है ना, क्लियर। तो किससे निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से। सीआरएच किससे निकल रहा है भैया? मैंने कहा था आपको रिलीजिंग हार्मोन है तो हाइपोथैलेमस। तो दो तो क्लियर हो गए, एलिमिनेशन पैटर्न, अगर आपको नहीं भी पता है तो, ठीक है। तो अब बचे क्या आपके पास? दो, ग्रोथ हार्मोन और पीआईएच, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर इसको नहीं पता है तो इन दोनों में से एक लगाएगा, चार में से एक लगाने से अच्छा दो में से एक लगाएगा, क्लियर। तो याद है भैया मैंने कहा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा था, हाँ, जिसका अपने डोपामिन इतना डिटेल पढ़ा उसको डोपामिन, और ये पता नहीं कहां से निकल रहा है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। अगर मैं बात करूं सोमेटोट्रॉप हार्मोन, जिससे पूछूं सोमेटोट्रॉप हार्मोन किसको बोलते हैं? नेक्स्ट, बैठ के बताओ, बैठ। वेरी गुड। ग्रोथ हार्मोन का एक दूसरा नाम क्या है? सोमेटो। वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं बात करूं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, नेक्स्ट, बैठ। इनहिबिटरी, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, वेरी गुड। अब ये पता होना चाहिए, बेसिक से हम आगे बढ़े ताकि, है ना, जब मैं बेसिक में घूमता रहूंगा, है ना, मुझे अपना लेवल बढ़ाने दो, क्लियर। क्यों आप वहां घूमोगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ना। थोड़ा नहीं पढ़ना जरूरी है, किताबों में हार्मोन लिखा हुआ होता है लेकिन हम बहुत बार सवाल आता गलत कर जाते हैं ना, अपन क्यों कर जाते हैं? हमें कंसेप्ट पता नहीं है ना चीजें, थोड़ा सा भी गुमा से पूछा नहीं हम गच्चा खा जाते हैं, खट। कि हम क्या करते हैं, हम तो रहते हैं हाँ भैया ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन, ये हार्मोन, ये हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ये एक गुमा खत्म खेल। अरे यार क्या है, ग्रोथ है कि वो है यार, इतने में खत्म हो जाता खेल। खेल इतना तो है, एक आध नंबर में 50,000 पीछे चले जाते हैं रैंक, है देखा ही है आपने। जैसे हमने रिसर्च भी पढ़ी ना, अगर रिसर्च से अगर सवाल दो सवाल आ गए, सपोज दो सवाल केवल, और अगर दोनों में सही कर दिए केवल, तो आप कभी 50,000 1 लाख लोगों से आगे हो गए, आप समझ, क्योंकि 99% लोग छोड़ते हैं उस सब्जेक्ट को, छोड़ते हैं, है ना। और हमने अगर दो सवाल भी सही कर दिए उससे तो हम कई लोगों से आगे निकल गए कहीं, इसलिए वो सब्जेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे खाली ना मत लेना अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो। आंसर इज बी, रजिस्टर कोई खोलेगा नहीं भैया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज, जिसे पूछू वही बताया, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन, नहीं जिससे नंबर सीक्वेंस चल रही है बस अब, ताकि क्या चाचू नहीं होगी। नेक्स्ट वन, नहीं पास से मत पूछो भाई, आप ही बताओ, बैठ के बताओ। आप पूछोगे आपका नुकसान करो, नहीं आएगा कोई बात नहीं यार, याद दी तो नहीं, अभी पढ़ा है, याद हो जाएगा। अरे दीदी मत बताओ यार, बताओ मत। मैंने क्या कहा आपको कि चीटिंग करनी है तो मेन एग्जाम में, या नहीं? ठीक, हाँ सर बताएं। ए, डी, बता दिया किसी ने? नहीं बताया? आ रहा था आपको? नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, मुझे पता है ना, तेरा पढ़ लेता हूं मैं, इतना तो इतना अनुभव हो गया यार, 10-12 साल में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का सिंथेसिस कराता है, ठीक है भैया। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मिल्क का क्या है भैया? सिंथेसिस या फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो ओवरीज से निकलते हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है भैया ये कराता है मिल्क का
इजेक्शन। और डिटेल में मैं बताऊंगा आपको जब एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट करूंगा तब, ठीक है ना भैया। ऑक्सीटोसिन क्लियर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर दी। रेडी है? नेक्स्ट वन है ना, a drug, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। A drug that would stop the production of milk, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो मिल्क के प्रोडक्शन को क्या कर रही है? स्टॉप कर रही है। इन द ब्रेस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज प्रोबेबली हैज द इफेक्ट ऑफ, है ना, आफ्टर अ फ्यू डेज उसका इफेक्ट क्या है? जो ड्रग मिल्क के सिक्रेशन सिंथेसिस को क्या कर रही है? स्टॉप कर रही है। ध्यान से समझना भैया, ध्यान से, टाइम ले लो भले। इट इनहिबिट द प्रोलैक्टिन सिक्रेशन, ऐसे लिखा है फ्यू डेज प्रोबेबली हैज द इफेक्ट, इनहिबिटिंग द ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन, इंक्रीजिंग प्रोलैक्टिन सिक्रेशन एंड इंक्रीजिंग ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन। ध्यान से समझो, आराम से, यू कैन टेक टाइम। ये कितना समय हो गया अपना इसका? आप पास भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास। नेक्स्ट, चलो चलते हैं, यहां से लेके चल रहा हूं। मैंने कहा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा भैया कि आप ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो ब्रेस्ट के सिंथेसिस को बंद कर रही है। सिंथेसिस कौन कराता है? प्रोलैक्टिन कराता है, ठीक है। रोकेगा कौन उसको? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। मतलब प्रोलैक्टिन लेवल कम होगा तभी रुकेगा वो, जब प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा तभी तो रुकेगा उसका, ठीक है। मैंने कहा इंक्रीजिंग ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो इजेक्शन ज्यादा करवाएगा, ठीक है। मैंने कहा इंक्रीजिंग प्रोलैक्टिन सिक्रेशन, तो अगर ये बढ़ेगा तो मिल्क का और सिंथेसिस हो जाएगा। मैंने उल्टा पूछ रहा हूं ना, स्टॉप करने वाला। मैंने कहा इनहिबिटिंग अगर ऑक्सीटोसिन इनहिबिट हो गया तो इजेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन सिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या भैया? इनहिबिटिंग द प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। जब प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाएगा तभी तो आपका मिल्क का सिंथेसिस कम होगा, इसका उल्टा तभी तो होगा। वो पीआईएच किस पे काम कर रहा था? इसी पे तो काम कर रहा है एक तरह से, प्रोलैक्टिन का लेवल ही तो कम कर रहा था आपका, क्लियर? तो योर आंसर इज, नेक्स्ट वाला फिर आएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी आ गया। थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर, आवाज नहीं, इज लोकेटेड इन सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। इजी सवाल है, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है ना। सेरिब्रम नहीं है, है ना। बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, ब्रोकाज एरिया, जैसे स्पीच क्या है, बहुत सारे सेंटर होते हैं ना, क्लियर। हाइपोथैलेमस करता है थर्स्ट, हंगर, स्लीप, सबका सेंटर हाइपोथैलेमस। आंसर इज बी। नेक्स्ट, रेडी रहे? रजिस्टर तो ओपन नहीं है? यस, सी द क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन। दीज आर द सेट, रजिस्टर बंद कर दो। These are the set of hormones that the hypothalamus produces. मैंने सेट बनाए हार्मोन्स के, आपको सेट बताना है जो हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। सी द ऑप्शन, थायरोक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन and oxytocin, estrogen and oxytocin। आराम से, ज्यादा क्वेश्चन डाले नहीं मैंने। बी करेक्ट आंसर है भैया। देखो इसमें थायरोक्सिन है, वो कौन है ना, T3 T4 का पार्ट है, T3 है ना। थायरोक्सिन कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन जो हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन मैंने क्या पूछा आपको? सेट दोनों होना चाहिए। एडीएच ऑक्सीटोसिन दोनों हाइपोथैलेमस बनाता है, सीक्रेट वो करता है।
टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से बनता है, ऑक्सीटोसिन अपने हाइपोथैलेमस से। फिर ये कहानी है, हाइपोथैलेमस से एस्ट्रोजन बनता है आपका ओवरी से। समझ में आ गया? तो सेट का आंसर क्या हुआ आपका? डी। ठीक है, नेक्स्ट वन तैयार रहे। डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द हाइपोथैलेमस does not secrete GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगर वो सिक्रीट नहीं कर रहा है तो इट वुड हैव एन इंपैक्ट ऑन, अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट नहीं कर रहा है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? अभी तो मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए एग्जाम में कोई समझा नहीं, खुद को समझना है। इज द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, hypersecretion of the pituitary gonadotropin hormone, hypersecretion of the prolactin hormone and hypersecretion of the oxytocin। जिससे पूछा वही, जिनका नंबर है। नहीं आता स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पूछना नहीं, बस मेरा यही है। ए, आप बताना चाहिए। नेक्स्ट वन नहीं बताना, नेक्स्ट वन। ए इज योर करेक्ट आंसर। कैसे है आपको पता चलना चाहिए। मैंने बताया था आपको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से निकल रहा था, ठीक है, GnRH। ठीक है, मैंने कहा था GnRH जो होगा वो हाइपोथैलेमस से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाएगा, ठीक है, और वहां से क्या सीक्रेट कराएगा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन जिसका एग्जांपल दिया था, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन FSH और LH। ठीक है, तो अब मैंने पूछा कि अगर हाइपोथैलेमस से ये कम निकल रहा है, ठीक है ना, तो यही तो उसको स्टिमुलेट करता है, तो ऑब्वियसली गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है इनका लेवल भी तो कम ही निकलेगा ना भाई, अल्टीमेटली स्टिमुलेट तो वही कर रहा है ना। समझ में आ रही मेरी कहानी? क्लियर? तो इसका जो आंसर था आपका, द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। हाइपर तो होंगे नहीं, अगर बढ़ता तो उसका आंसर हाइपर हो जाता। प्रोलैक्टिन का गोनेडोट्रोपिन से लेना देना है ही नहीं, ऑक्सीटोसिन का इससे लेना देना है ही नहीं। क्लियर है भैया? थोड़ा समझने वाला सवाल है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ना, आपको बता देता उन्होंने आंसर। GnRH directly trigger the release of thyrocalcitonin, एस्ट्रोजन, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली, याद रहे वर्ड बहुत कीमती है, प्रोजेस्टेरोन एंड FSH। व्हाट इज योर आंसर? हाँ, डी, FSH। मैंने डायरेक्टली पूछा है ना, GnRH जो होता है डायरेक्टली तो क्या करेगा भैया? FSH और LH निकालेगा, इनडायरेक्टली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहां लिखा था, मैं एक वर्ड चेंज कर देता, इनडायरेक्टली, तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत। समझ में आई कहानी? वेरी गुड, थोड़ा समझ रहे हैं मतलब, है ना? आंसर इज डी। है क्या और? नहीं है। नेक्स्ट, द हाइपोथैलेमस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ, मतलब हाइपोथैलेमस किस पार्ट का बना हुआ होता है? सीधा सा सवाल है, हाइपोथैलेमस होता है किस पार्ट का बना होता है? ऑप्शन देखेंगे समझेंगे। ऑप्शन ए फ्यूचर ब्रेन, ऑप्शन ए हिंड ब्रेन, ऑप्शन सी फोर ब्रेन एंड ऑप्शन डी इज अ मिड ब्रेन। व्हाट इज योर राइट आंसर? भैया जिससे पूछो, ज्यादा विद्वान नहीं, अपना नंबर भी आएगा, आया भी है तब आया नहीं अपने को सवाल का आंसर आएगा, सबका आएगा। डी। नेक्स्ट, बी। नेक्स्ट वन, बैठ के बताएं, स्किप। नेक्स्ट वन, सी। भाई लोगों, मैंने सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बताया था, है ना? मैंने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने कहा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फिर मैंने कहा था फोर ब्रेन के 2 पार्ट हैं, ठीक है, एक तो टेलेनसेफेलॉन जो सेरिब्रम है, और एक डायनसेफेलॉन जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, सब थैलेमस आते हैं, ठीक है। तो मैंने मोटे तौर पे पूछा, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, हिंड ब्रेन के तो पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा हैं,
है ना, क्लियर। अगर और मैं पूछता कि डायेनसिफेलोन का पार्ट है कि टेलेनसिफेलोन का पार्ट है, तो डायेनसिफेलोन का पार्ट, मतलब मोटा मोटा सवाल पूछा है, फोर ब्रेनिंग पढ़ाया है। आज भी शुरुआत की थी मैंने इसी से कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। योर आंसर इज सी, क्लियर। और प्रीवियस क्लास में मैंने और डिटेल डिस्कस किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डोंट टॉक प्लीज। यस, नेक्स्ट वन इज रेडी। क्या difference between the endocrine and exocrine glands is that? क्या endocrine glands release hormones or exocrine glands release waste? Next option is endocrine glands are interconnected और exocrine glands are totally independent, मतलब वो इंटरकनेक्टेड नहीं होती है क्या? C is endocrine glands are formed by the epithelial tissue or exocrine glands are connective tissue primarily, clear. And D is endocrine glands are ductless or exocrine glands release secretions into ducts or at the surface of the body. D, very good. डी इज करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन क्या था? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, बट ये वेस्ट रिलीज नहीं करती है ना। एंजाइम्स, जूस, सलाइवा, है ना, सिक्रीशंस करती है, सिक्रीट, क्लियर है भैया। ये तभी एंडोक्राइन ग्लैंड इंटरकनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड, पर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी इंटरकनेक्टेड ही है ना, वो भी किसी न किसी एंजाइम सिक्रीशन, लीवर निकालता है इससे, वो इससे, ना, तो इंटरकनेक्टेड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो भी एपिथेलियम से बनी होती है, और एक्सोक्राइन भी प्राइमरीली जो होती है वो एपिथेलियम से बनी होती है, प्राइमरीली, जैसे मैंने प्राइमरीली वर्ड यूज किया, क्लियर। ये क्या है भैया? डक्टलेस होती है, सबको पता है। ये क्या होती है? डक्ट वाली होती है, मतलब क्या है? सरफेस पे डालती है या कैविटी में डालती है, क्लियर है। योर आंसर इज क्लियर, आई थिंक इट्स एंड, या है लास्ट, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। इसके बाद आपका नंबर, दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉट, इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी लैक्राइमल ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। व्हाट इज योर राइट आंसर? बेटा मत बोलो यार, आप क्यों दूसरों का नुकसान कर रहे हो? सबको सेलेक्ट होने दो, है ना। सिलेक्शन के लिए आए कि केवल पढ़ने आए? सी, क्या क्यों है? नहीं है, बता। वाई लैक्राइमल ग्लैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड? वाई? इनसे पूछो, आंसर इन्होंने दिया ना, आपका भी आएगा नंबर। अभी और सवाल मैं पूछूंगा। वाई? आपने कैसे सोच के बता दिया कि लैक्राइमल ग्लैंड इसका आंसर होगा? डक्टलेस, लैक्राइमल ग्लैंड डक्टलेस है, आई पढ़ लिया आपने? पढ़ा है एक बार शायद, बताया नहीं। नेक्स्ट, टीयर्स हैं, वो डक्ट में डालते हैं फिर आते हैं, डक्ट फ्लो, समझे? तो एक्सोक्राइन है। बाकी एड्रिनल जो होती है डायरेक्ट ब्लड में डालती है, पिट्यूटरी भी वही डालती है, और थायराइड भी डालती है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट, मैंने जब एंडोक्राइन का बेसिक पढ़ाया था तब मैंने स्ट्रक्चर में बताई थी सारी ग्लैंड्स कि एंडोक्राइन की कौन सी है। लैक्राइमल डक्ट वाली होती है, इसलिए पता होना चाहिए रीजन। यहाँ पे लैक्राइमल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पेनक्रेटिक डक्ट दे देता तो, या बार्थोलिन डक्ट दे देता मैं यहाँ पे, है ना, सलाइवरी ग्लैंड दे देता मैं ऑप्शन, तो आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। मैं क्वेश्चन आंसर कराने नहीं आया हूं यहाँ पे, समझ रहे आप बात को? कंसेप्ट के क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, विदाउट कंसेप्ट में कैसे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा? समझ रहे हैं आप बात को? जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराता नहीं हूं पहले, जब तक कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे समझेंगे उस चीज? थैंक यू।